कभी कभी कुछ बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने से घर से ही बहुत सारी समस्याएं छिड़ने लगती है और मन को मजबूती मिलती है। इसीलिए अगर सामने वाला दुखी हो और आपके साथ सहज महसूस करता हो तो उससे प्यार भरी झपकी ज़रूर दे। साथ ही उससे ये पूछना ना भूले कि आप किसी तरह उसकी मदद कर रहे हैं। उसी तरह मन की दुखी होना भी एक कारण होती है। भाग्य के मुताबिक हमें सब कुछ मिला है, घर, परिवार, पहनने को कपड़े, सिर ढकने को छत और खाने को भोजन। इसके अलावा जो ज़रूरत है वे भी पूरी हो रही हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते। ज़रा सी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही वे दुखी हो जाते हैं। असलियत में कमज़ोर वो बिखरा मन दुखी ही होता रहता है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अनुकूल है तो भी मन दुखी को तलाशता रहता है। ध्यान पर रखें, कभी नहीं डाले या तो हम मन को कहीं लगाए, वरना मन खुद ही भूत या भविष्य काल में दौड़ जाता है। पहले कुछ खराब घटा हो उसके बारे में सोचकर दुखी होने लगता है कि ऐसा ना होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना बोलते तो अपने पराये ना होते, या फिर अपने से ज़्यादा रहस्य लोगी साथियों वो रिश्तेदारों के बारे में सोचकर दुखी होने लगता है। अगर पास मन का दुखी होना कहीं ना कहीं अवचेतन मन में किसी बात के घर जाने से होता है, जिसे निकलना इतना आसान तो नहीं, लेकिन प्रयास करके इसे निकाला जा सकता है। तनाव तरह के ध्यान अथवा मेडिटेशन किया है, जिसके नियमित अभ्यास से हम अवचेतन मन से बातों को निकाल सकते हैं। मनुष्य के दुखी का कारण ये होता है कि अज्ञान, अशक्ति और अभाव, ये दुख के तीनों कारण हैं। इन तीनों कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में समर्थ होगा वो रूखा या आलोचनात्मक रवैया ना अपनाए। याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है और मदद का अर्थ हमेशा रुपया पैसा नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझाना भी बहुत ही बड़ी मदद है। तभी भी आपका मन दुखी नहीं होगा, लेकिन ऐसा करते समय भूल कर भी उससे अटपटे सवाल ना पूछे। मसलन तुम्हें शायद गलत रखे
या ऐसा तो संभव ही नहीं है कहने से बचे। ये तो कतई ना कहे कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे के दुख को अपने तराजू में ना बोलें, क्योंकि उस कष्ट और उस दौर से वो गुजरा है, आप नहीं। इसीलिए सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करिए। सिर्फ सुने नहीं, संगवाद की हिंसा बने। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुख और परेशानियों का सारा भाग शब्दों के ज़रिए हमारे ऊपर डालना चाहा है। इसीलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराना लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उससे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाए। इसीलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने बजाय उसके बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कई हल निकाल जा सकता है। अपने कड़वे अनुभव साझा ना करें। ये ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाले की परेशानी सुनने है और उसे भावनात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उस स्थिति से गुजरे हो, पर ये ज़रूरी नहीं कि अपने कड़वे अनुभव आप पहले से ही परेशान व्यक्ति को बताकर उससे और परेशान कर दे। इसीलिए खुद को किनारे रहते हुए सिर्फ सामने वाले की परेशानी सुने और उसका साथ। भाषा का भी ध्यान रखें। ये बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप भी उस शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे जैसे आपके मित्र का अपना जीवन से किसी बात पर मनमुटाव हो गया है। तो हो सकता है कि गुस्से में वो उसके लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी भाषा शालीन बनी रहे, क्योंकि सुलह के बाद वे दोनों तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को उसके साथी के लिए आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द अच्छे ना लगे। बिन मांगे ना बढ़ाए मदद का हाथ। ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति
सिर्फ अपने मन की बात आपके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उससे आपके कोई समाधान नहीं चाहिए। किसी बहुत निकट परिजन की मृत्यु, शादी के बाद बच्चा न हो पाना, एक बेहद लंबी बीमारी या बहुत भारी आर्थिक नुकसान, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां व्यक्ति सिर्फ अपने भाव आपसे साझा करने चाहता है, क्योंकि समस्याओं से डरने का हल उससे खुद निकालना होता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसे बातें सुने और जब तक वो खुद से ना कहे, अपनी सलाहों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। तभी भी मनुष्य का मन दुखी होता है। स्नेह और दुलार भी आता है काम। मन दुखी होना भी कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने से भर से ही बहुत सारी समस्याएं छड़ने लगती है और अपना मन को मजबूती मिलती है। इसलिए अगर सामने वाला दुखी हो और आपके साथ सहज और महसूस करता हो, तो उसे प्यार भरी झपकी ज़रूर दे। साथ ही उससे ये पूछना ना भूले कि आप किसी तरह उसकी ओर मदद कर सकते हैं। दरअसल स्नेह और दुलार किसी जादू दवा का काम करते हैं। ये दुखी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, साथ साथ उससे आपके रिश्तों को भी बदल देता है। दुखी होने पर क्या नहीं करना चाहिए? दुख में निर्णय लेने से बचें। दुख होने या फिर बुरा समय आने पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। दुख की घड़ी में कोई भी निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये निर्णय भविष्य के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसीलिए दुख की घड़ी में दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। इंसान सबसे ज़्यादा कब दुखी होता है? जब इंसान को प्यार में धोखा मिलता है, तब भी इंसान दुखी हो जाता है, क्योंकि प्यार से इंसान सब कुछ पा सकता है, परंतु अगर प्यार में धोखा मिलता है, तब इंसान दुखी हो जाता है। इंसान की हालत उस समय ऐसी हो जाती है जैसे पंख कट जाए पर पक्षी को हो जाता है। दुखी होना ये सबका मन एक ही है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं हूँ। कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा दुख मनुष्य को होता है? तृष्णा समस्त दुखी का मूल है। जी, हमारा काम, क्रोध, तृष्णा, अधम और अहंकार ही हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है। दुखी रहने का कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि अधिक गुस्सा करना भी मनुष्य के दुखी का कारण होता है। सबसे झूठ बोलना,
पास्ट को बार बार याद करना, परिवार से दूरी बनाकर रखना, सेहत के प्रति लापरवाह होना, अपने रूटीन को सही न करना, खुद को अहंकार में रखना, किसी को सम्मान न देना। इसी कारण में भी कभी कभी अपना मन बहुत दुख हो जाता है। दुखी मन की संभालने की कला हर किसी के पास नहीं होती। हम मदद के लिए आए व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, पर